नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज के इस नए दिन की शुरुआत में हम एक नई रीडिंग करते हैं। दोस्तों, बताना चाहूँगा ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। तो चलिए भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हुए इन कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, यूनिवर्स, सारे एंजल्स, आप सभी को, हम सभी का बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। और जो भी लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी के जीवन में आप उन्हें क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आज के लिए देना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मार्गदर्शन करें। तो चलिए जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। देखिए, ये कार्ड अबंडेंस का आया है, इसको हम इंक्लूड करेंगे दोस्तों। अच्छा कार्ड आया है इनकी शुरुआत में ही। बॉन्ड का कार्ड आया है, बहुत अच्छा है। तीसरा कार्ड आया दोस्तों अपहीवल का। चलिए दोस्तों, 3 कार्ड्स हम लोगों ने प्रोडेक्ट से पिक कर लिया है और हम भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। शिवा ऑरेकल डेक से अब हम 3 कार्ड्स को पिक करते हैं। इसके दोस्तों, मैं कार्ड्स को अच्छे से अरेंज कर देता हूं ताकि आपके लिए विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर रहे। चलिए, हे भोलेनाथ, आप अपने बच्चों को आज क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? चलिए, हलाहल आया है, पॉइजन या विश, सैक्रिफाइस का कार्ड है दोस्तों ये। मिसयूज ऑफ पावर, भस्मासुर का कार्ड आया है दोस्तों। ओवरबर्डन, से नो एंड रिलीज बर्डन। चलिए, थोड़ा कैमरा का एंगल में सेट कर देता हूँ आपके लिए एकदम क्लियर विजिबिलिटी देता है। परफेक्ट। सो दोस्तों, आज के कार्ड्स को अगर हम देखें, यहाँ बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी गाइडेंस आपके लिए निकल के आ जाई हैं। और दोस्तों, कहीं ना कहीं आज मुझे इन सारे कार्ड्स को अगर मैं देखूं तो एक एनर्जी साफ तौर पे जो सबसे उभर के आ रही है वो इस चीज की आ रही है कि कोई तो यहाँ है जिसकी एनर्जी भस्मासुर के से रिलेट कर रही है, मतलब कि ये पर्सन आपके अराउंड ही है, ये मैं बताना चाहूँगा आपको। और इस पर्सन ने अपने पावर का मिसयूज़ किया है, अपने पैसे का मिसयूज़ किया है, आपको किसी प्रकार से कष्ट पहुंचाने में, किसी प्रकार से आपके जीवन में कोई ना कोई अड़चने, कोई ना कोई चैलेंजेस ऐसे आपके जीवन में मतलब उत्पन्न करने के लिए कि ताकि आप ठहर जाएं, आप रुक जाएं। जीवन में बहुत सारे कष्ट, बहुत सारी नेगेटिविटी इस पर्सन ने आपके लाइफ में लाने की बहुत कोशिश की है, ये तो साफ तौर पे दिखता है। क्योंकि ये आपसे हार जाना भी उन्हें मतलब एक्सेप्ट नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो पीछे से वार करते हैं। ये जो भी इंसान है कभी बहुत आपको एडमायर आज भी करता होगा किसी न किसी वजह से, लेकिन बिकॉज आपका जो एक पर्सनालिटी है, आप जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं, उन सब चीज़ों से ये इतना प्रभावित है, इतना ऑब्सेस्ड है आपसे, आपकी सक्सेस से, आपके जीवन शैली, आपके मतलब हर एक चीज़ से इसे प्रॉब्लम है इस पर्सन को, जो कि साफ तौर पे दिखता है। और कहीं ना कहीं इसका भी अंत जैसे भस्मासुर का हुआ था, उसी तरीके से कहीं ना कहीं इस पर्सन का भी अंत मुझे दिख रहा है। अपनी ही प्राप्त की हुई जो धन और कह सकते हैं जो पहुंच की जो शक्ति है इसके पास, वो इसी को भस्म करने पर एक दिन
आमादा मतलब हो जाएगी, और उसी रास्ते पर ये है पूरी तरीके से, जो कि साफ तौर पे दिखता है दोस्तों। ये इसलिए मैं शुरुआत में ही इस बारे में बोलना चाहता था, क्योंकि इस कार्ड की एनर्जी सबसे ज़्यादा हाईलाइट कर रही है। ये पर्सन कोई घर परिवार का सदस्य भी हो सकता है, किसी रिश्तेदार में से भी ये पर्सन हो सकता है, कोई पड़ोसी भी हो सकता है, आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई पर्सन हो सकता है, चाहे कह सकते हैं कि आप ही के फील्ड का कोई इंसान, आपकी जॉब से रिलेटेड भी, यहाँ तक कि अगर रिश्तों में हम देख ले तो कोई पूर्व आपका मतलब संबंधी, मतलब कोई एक्स भी हो सकता है, आपका कोई पार्टनर भी हो सकता है। तो ये साफ तौर पे दिखता है कि कोई तो यहाँ है जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, उसके लिए ये एक चिंता का विषय है आपका जीवन ही, जो कि नहीं होना चाहिए उसे। धन इस समय वो धन से अच्छा खासा स्टेबल है, पैसे हैं, लेकिन उसको शांति नहीं है। पहुंच भी है, लेकिन ये नहीं कि अपने जीवन में वो ध्यान दे, बल्कि वो सारी चीज़ों का जो फोकस है उसका, वो अपने लाइफ पे ना रह करके आपके ऊपर उसका फोकस है, जो कि साफ तौर पे दिख रहा है। तो दोस्तों, अगर हम आज के रीडिंग्स में अगर शुरुआत करते हैं, ये जो फर्स्ट कार्ड आया है, अबंडेंस का कार्ड आया है, ये साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। स्पेशली अगर हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करें, और आर्थिक यहाँ पे लाभ मुझे होता हुआ आपको बहुत दिख रहा है। अबंडेंस सिर्फ और सिर्फ धन में ही नहीं, बल्कि साफ तौर पे दिख रहा है कि आपके परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा, या शांति का अनुभव तो बहुत रहने वाला है। मतलब जो एक दिख रहा था कि किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा पास्ट में डिस्टर्बेंस रहा है, जिसके वजह से आप और आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा होगा, उस चीज़ से आपको कहीं ना कहीं निजात मिलते हुए मुझे दिख रही है। ये जो अबंडेंस है दोस्तों, ये धन लाभ को दिखा रहा है, रिश्तों में बहुत सारी खुशियों का आना दिखा रहा है, एक स्टेबिलिटी आपके जीवन में मुझे दिख रही है, जो कि लंबे समय तक बनी रहेगी। प्लस आपके काम काज में भी चीज़ों की वृद्धि होते हुए मुझे दिख रही है। कोई बिजनेस, कोई व्यापार अगर आपने सोच रखा था जिसका विस्तार आप करना चाहते हैं, या कोई नए व्यापार में आप उसको करना चाहते हो, जिसके बारे में आपने बहुत समय से प्लान कर रखा था, लेकिन फाइनेंशियल स्थिति की वजह से आप उसको नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो समय है कि ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। साफ तौर पे दिखता है कि इसमें जो साथ आपका दे रहे हैं वो आशीर्वाद है एंजल्स का, उनकी ब्लेसिंग्स है, आपके पूर्वजों का भी आशीर्वाद है, क्योंकि आपने अपने पूर्वजों को, देवी देवताओं को हमेशा अपनी याद में रखा, उन्हें हमेशा अपनी ग्रेटिट्यूड देते रहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आभार व्यक्त करना उन सभी लोगों का जिन्होंने आज आपके जीवन को मुमकिन बनाया है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो सारी जो ग्रेटिट्यूड जो आप देते हैं, हमेशा याद करते हैं उन्हें, अपने पितरों को, देवी देवताओं को, ईश्वर को, ये उसी की देने की सबका आशीर्वाद आपके साथ रहता है। कठिन समय, कठिन परिस्थिति ज़रूर रही है दोस्तों, तो कह सकते हैं कि ये चैलेंज जो आपके सामने जो डाले गए, वो एक तरीके से आपकी परीक्षा थी। आज भी आप उस परीक्षा को कहीं ना कहीं दे रहे हैं, लेकिन आप अपने कर्मों को आज तक छोड़े नहीं, आप उसको करते जा रहे हैं। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके अंदर, आप पीछे हटने वालों में से नहीं है, ना ही किसी चीज़ से डर के भागने वालों में से हैं। ये सबसे बड़ी ताकत है आपकी। साफ तौर पे दिखता है दोस्तों कि अबंडेंस से भरपूर आपका जीवन तो रहने ही वाला है। आपको यहाँ पर किसी के थ्रू भी कुछ बेनिफिट होता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई ऐसा पर्सन जो अननोन हो सकता है, लेकिन उसकी और आपकी सोचने का जो तरीका है व्यापार को लेकर, वो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है, दोनों की सोच बहुत अच्छी बनाता है, और ये जो कंपैटिबिलिटी है उस इंसान की जो रहेगा और जो आपकी है, दोनों की सोच से बहुत अच्छा काम आपका चलने वाला है। उसके थ्रू भी आपको कई सारे मॉनेटरी बेनिफिट हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम आज का दूसरा कार्ड देखें, यहाँ पर बॉन्ड का कार्ड आया है, जो कि रिश्तों को बिल्कुल साफ तौर पे दिखाता है। इस समय में, इस कालखंड में आप अपने रिश्तों को बहुत महत्व देने वाले हैं, उन पे फोकस ज़्यादा करने वाले हैं, क्योंकि आप परिवार की अहमियत अच्छी तरीके से समझते हैं। आपने जीवन के कई ऐसे मोड़ पर इस चीज़ को समझा है, इस चीज़ को परखा है कि परिवार ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ भी
जीवन में जो चैलेंजेस आते हैं, लोग भले साथ छोड़ दें, रिश्तेदार साथ छोड़ दें, दोस्त साथ छोड़ दें, लेकिन परिवार हमेशा साथ कहीं ना कहीं देता ही देता है। जो आपके अपने ब्लड रिलेशन में सगे हैं, जो आपके घर परिवार के लोग हैं, इनको आप समय देने का काम इस टाइम पीरियड में करने वाले हैं। उनकी मुश्किलें, उनका सुख दुख सब उनके साथ समय अच्छा खासा आप बिताएंगे, सुनेंगे उनकी बातें, उन्हें भी अच्छा लगेगा। एक बॉन्डिंग का ये टाइम पीरियड रहेगा आप और अपने परिवार के सदस्यों के बीच में। सबकी अंडरस्टैंडिंग, जो भी गिले शिकवे हैं, ये भी दूर होते हुए मुझे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर किसी चैलेंजेस में आपका जो फोकस है वो रहने की वजह से अगर आप ध्यान नहीं दे पाए हैं परिवार के किसी सदस्य पे, तो ये वो समय है जहां पर आप परिवार पे फोकस करके उनके साथ एक कंसेंसस पे आपकी सोच समझ आपस में बनेगी, बहुत अच्छा रिश्ता बनेगा। और भरोसा, वो तो बिल्कुल, परिवार है तो भरोसा तो बना ही रहना है। मतलब एक जो बॉन्डिंग का जो टाइम है ये पूरा प्रॉपर तरीके से रहने वाला है, इससे खुशियां बनी रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। और बॉन्ड का कार्ड ये भी शो करता है दोस्तों कि आपका अपने निजी जीवन में, मतलब जो आपके पार्टनर है उनके साथ भी आपके रिश्तों में सुधार मुझे यहाँ होता हुआ दिख रहा है। अगर आप या आपके पार्टनर के बीच में बातचीत नहीं हो रही थी किसी न किसी कारण से, तो यहाँ मुझे दिख रहा है दोस्तों कि आप और आपके पार्टनर के बीच में संबंधों में सुधार ज़रूर होगा, आपस में वार्तालाप होगा, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दूर होंगी और रिश्ता आगे अच्छे तरीके से बढ़ेगा दोस्तों। जो भी प्रॉब्लम्स है आपस में आप समझेंगे एक दूसरे की बातें, और ये जो समय होगा इसमें चीज़ें अच्छी तरीके से इम्प्रूव होते हुए मुझे दिख रही हैं। जो भी थोड़ी बहुत इश्यूज थे, चाहे फैमिली को लेके, चाहे जॉब को लेके, चाहे पैसों को लेके, ये सब रिजॉल्व होता हुआ मुझे दिख रहा है। आज का अगर हम तीसरा कार्ड देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है अपहीवल का कार्ड। दोस्तों ये एक बहुत बड़े चेंजेस को दिखा रहा है। खास तौर पे ये एनर्जी मुझे उस इंसान के लिए दिखा रहा है जिसने आपका जो भी आपके पीठ पीछे आपकी बुराई, आपके कैरेक्टर के बारे में उल्टी सीधी बातें करना, आपके बिजनेस को किसी न किसी तरीके से इम्पैक्ट पहुंचाना, ये उनके जीवन में मुझे बहुत बड़ा उतार चढ़ाव दिख रहा है। जैसे कह सकते हैं आप, उनकी ऐसी स्थिति बनने वाली कि जैसे उजड़ने वाली स्थिति की, मतलब सालों साल वो जहाँ रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी रुकावट, क्योंकि ये उनके कर्मों का फल उन्हें मिल रहा है दोस्तों। दूसरों का बुरा सोचना, अपने जीवन पे ना ध्यान देकर दूसरों की खुशियों से जलना, ये सारी जो प्रवृत्ति है ये साफ तौर पे इनको डुबा रही है, ये जो भी लोग हैं आपके अराउंड। और इसका आप देख सकते हैं एक मानसिक जो संतुलन है ऐसे लोगों का, ये इस समय इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखा है, इतना अपहीवल मोमेंट इनके जीवन में चल रहा है, ये जो भी आपके खिलाफ खड़े हैं, कि ये सामने भले ही ना उसे व्यक्त करें, उसे ना दिखाएं, लेकिन अंदरूनी तौर पे इस समय बहुत ज़्यादा ये सारे लोग डिस्टर्ब हो रखे हैं। साफ तौर पे ये कुछ दिन में आपके सामने भी ये चीज़ें आने लगेंगी और आपको सामने दिखने भी लगेगा। तो अपने कर्मों का जो फल है ये अब मिलना उन लोगों को शुरू हो चुका है दोस्तों, किसी न किसी रूप में। चाहे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो, चाहे मानसिक पीड़ा हो, चाहे परिवार के किसी सदस्य की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो, तो ये बहुत सारी जो कह सकते हैं कष्ट की जो शुरुआत है ये इनके जीवन में हो चुकी है। मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, उन्हें ये समझ में आए कि उन्हें अपने जीवन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ना कि आपसे दिन रात जल कर या आपको ऑब्सेस्ड आपसे रहकर और सिर्फ आपके ही बारे में सोचना ठीक नहीं है ऐसे लोगों के लिए। लेकिन वही है, अब जो कर्मों का हिसाब किताब होगा वो वही करेंगे। अगर मैं आपके लिए रीडिंग करूं दोस्तों, अपहीवल का जो कार्ड है साफ तौर पे दिखाता है आपके सोच विचार, आपके जीवन में कोई मेजर चेंजेस आ सकते हैं। हो सकता है ये चेंजेस आपको स्वीकार ना हो, आपको लगे कि नहीं मैं ऐसे चेंजेस नहीं चाहता, या फिर ये चीज़ ऐसे ना हो करके ऐसे हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ वैसे हो दोस्तों, लेकिन ये जो भी चेंजेस होंगे ये आपके लिए बेनिफिट ही देने वाले हैं। तो लॉन्ग टर्म में चल के जब आप सोचेंगे, पीछे देखेंगे इस मोमेंट को कि उस समय मैं कैसे सोच रहा था इस सिचुएशन को लेकर,
तो आप खुद इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, आप खुद समझेंगे कि ये आपके फ़ायदे के लिए हुआ है। तो कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं आपके जीवन में जो शुरुआती दौर में आपको लगे कि नहीं, ये मुझे इस तरीके से ये चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन वो चीज़ आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा ही देने वाला है। चलिए दोस्तों, अगर हम नेक्स्ट 3 कार्ड्स को ले लें, इसमें देखिए सैक्रिफाइस का कार्ड आया है और हलाहल पॉइजन उसी चीज़ को दिखाता है। ये सैक्रिफाइस का कार्ड इस चीज़ का सिग्निफिकेंस बता रहा है, ये इशारा कर रहा है कि आप अपने जीवन में इस दौरान कुछ ऐसी चीज़, कोई ऐसे इंसान या कोई ना कोई चीज़ की सैक्रिफाइस, कोई ना कोई किसी चीज़ का सैक्रिफाइस ज़रूर करने वाले हैं। ये सैक्रिफाइस ऐसे ही नहीं आप कर रहे हैं, ये सैक्रिफाइस करने का कारण है कि आप सिर्फ अपने बारे में ना सोच करके अपने परिवार, समाज, चीज़ों के बारे में सोच करके ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं। स्पेशली मुझे यहाँ फैमिली का रीज़न दिख रहा है, किसी न किसी कारण से परिवार के लिए आप ये कोई बहुत आपकी ऐसी चीज़ है, चाहे ये कोई आदत भी हो सकती है आपकी, जो अपने परिवार को देखकर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखकर आप छोड़ देंगे, उनका सैक्रिफाइस कर देंगे, ऐसी चीज़ों का सैक्रिफाइस कर देंगे जिससे कि आपका परिवार अगर खुश नहीं है कहीं ना कहीं, और आपको लगता है कि इससे मेरे परिवार को हानि हो सकती है, तो आप ऐसी चीज़ों को त्याग देंगे, ऐसे लोगों को दूर करेंगे जिससे आपके परिवार को कहीं ना कहीं किसी तरीके का कोई नुकसान हो रहा हो। मैंने बताया ना कि ये कोई खास इंसान, क्योंकि देखिए अब भस्मासुर का भी कार्ड आया था, मिसयूज ऑफ पावर। तो ये जो भी इंसान है जिसकी एनर्जी यहाँ दिख रही है, नेगेटिविटी आपके अराउंड, आप कई लोगों को आइडेंटिफाई करके अपने जीवन से पहली बात तो दूर करेंगे, जो कोई पर्पस आपके जीवन में सर्व नहीं करते, सिर्फ अपने मतलब के साथ जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपके परिवार पे भी पड़ रहा है। फैमिली भी कभी काफ़ी समय से आपको समझा रही होगी ये लोग, ये चीज़ें, इनसे दूर होने के लिए। तो अब आप उस पर ध्यान देने वाले हैं, और बिकॉज आपके लिए फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि परिवार को अपने डिसीजन में शामिल करते हुए आप ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से दूर ज़रूर होके रहेंगे। नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों मिसयूज ऑफ पावर। इसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में ही बताया किस तरीके से ये इंसान जो भी है, ये अपने पावर का, अपने पैसे का मिसयूज कर रहा है, जिसका जो दंड है ये इसे अब मिलना प्रारंभ भी हो चुका है, और आपको आने वाले कुछ समय में साक्षात रूप से ये चीज़ दिखेगी भी। अगर हम आज के लास्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पे आया है ओवरबर्डन, से नो एंड रिलीज बर्डन। सो दोस्तों यहाँ पर किसी भी तरीके का वर्क रिलेटेड प्रेशर आपके ऊपर बन सकता है, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले सकते हैं अपने काम को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, जो भी आप करते हैं, किसी चीज़ का आपके ऊपर बर्डन यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है, जो आपके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है, और आप उस बर्डन के चलते अपने परिवार को, अपने जीवन में जो समय जो आपको देना चाहिए वो देने में आपको मुश्किल, वो टाइम निकालने में आपको थोड़ा मुश्किल हो सकती है। तो यहाँ पर भोलेनाथ यही इशारा कर रहे हैं, यही संदेश देना चाह रहे हैं आपको कि ओवर बर्डन नहीं लेना है अपने ऊपर, अपने आप को स्थिर रखना है, और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसी नेगेटिविटी, जो एनर्जीज हैं आपके अराउंड, जो एक बर्डन का एहसास आपको कराती हैं, कि मतलब आपका तनाव, एक मानसिक तनाव इतना बढ़ जाता है काम को लेकर, पैसों को लेकर, तो ऐसी चीज़ों से मुक्त होने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, जिस ईश्वर पे भरोसा है आपको, जिन एंजल्स को आप मानते हैं, उन्हें याद करें। उससे क्या होगा, आपका फोकस बनेगा, आप ऐसी एनर्जीज को रिलीज कर पाएंगे, और जो बर्डन का प्रभाव है वो इतना नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्लियर तौर पे आपको ये संदेश आज दिया जा रहा है, बर्डन बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको, और आप अच्छी तरीके से मैनेज भी करना जानते हैं कि किस तरीके से आपको ऐसे बर्डन से या ऐसी चीज़ों से अपने आप को दूर रखना है। दोस्तों बहुत सारे आज मैसेजेस, बहुत सारी गाइडेंस आपके जीवन से रिलेटेड महादेव ने और ऑरेकल डेक से कि हमने जो मैसेजेस रीड किए हैं, साफ तौर पे आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे मोमेंट्स भी आए, जैसे कि देख सकते हैं अबंडेंस का कार्ड यहाँ आया है। तो ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों, और मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से, माँ बगलामुखी से और लक्ष्मी माँ से कि आपके जीवन में भरपूर रूप से किसी भी चीज़ की कमी ना हो, मान सम्मान, धन संपत्ति, हर चीज़ से आपका जीवन
समृद्धि से भरा रहे और जितने भी नेगेटिविटी आपके अराउंड जहाँ से भी भेजी गई है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए। आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके दोस्तों, और जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो सब रिमूव हो जाएं। मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ दोस्तों, आपने मुझे जितना प्यार और सपोर्ट दिया है वो सब लाखों गुना करोड़ों गुना मल्टीप्लाई होके आपके जीवन में आप सभी को मिले। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के सपोर्ट के लिए दोस्तों। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लें ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, कल हम फिर से एक नई वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ख्याल रखें, अपना ध्यान दें। हर हर महादेव, जय माँ काली।